ऐसा कोई डाउनफॉल आया है आपकी इस जर्नी में? क्लास 11th में मुझे एक्चुअली डेंगू हो गया था, सो दैट वाज अ डाउनफॉल ऑफ समवट अराउंड 10 days आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो फिर आपने ये सभी चीज़ों को फेस करते हुए, डाउनफॉल फेस करते हुए कमबैक कैसे किया? जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर टेस्ट में कम नंबर आने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। प्रिपरेशन जर्नी में वो मैंने फेस किया है। मुझे फिजिक्स में स्पेसिफिकली काफ़ी इंटरेस्ट था और दैट एक्चुअली हेल्प इन माई जेईई प्रिपरेशन। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने से ऐसा होता है कि आपकी जेईई प्रिपरेशन जर्नी में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ता था। मैंने आई हैव गिवन ईच एंड एवरी टेस्ट, उसका मैंने एनालिसिस किया है, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा स्कोर जो है विथ टाइम इंक्रीज हुआ है। तो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप सबको पता है कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा उसमें परफॉर्म भी किया है, उनके स्कोर भी अच्छे आए हैं। जब अच्छे परफॉर्मेंस की बात हो तो अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे ढेर सारी मेहनत लगती है, ढेर सारी एफर्ट्स भी लगती है। तो आइए आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिनका नाम यशराज है। उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं जेईई एडवांस का इतना अच्छा स्कोर करने में। तो यशराज, सबसे पहले आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आपका स्कोर कितना है? मेरा स्कोर जेईई एडवांस में 194 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2880 आई है। बहुत ही अच्छा है। आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, सभी के प्रिपरेशन में होते हैं, मेरी भी प्रिपरेशन में भी थे। ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी थी, स्मूथ थी और मुझे इस जर्नी में मज़ा आया। एक्चुअली ये पॉइंट है, मेरा सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट था, इसलिए मेरी जर्नी जो थी काफ़ी अच्छी रही और मुझे मज़ा आया। इन्जॉय किया मैंने जर्नी को, कंप्लीट जर्नी को, प्रिपरेशन। मैंने ऐसा पहली बार सुना है कि किसी बच्चे को इस जर्नी में बहुत मज़ा आया है, मेहनत के साथ साथ मज़ा भी आया है। आपने बताया कि अप्स एंड डाउन्स भी रहे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं? लाइक जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर टेस्ट में कम नंबर आने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो सभी मैंने जो भी डाउन्स है अपने प्रिपरेशन जर्नी में वो मैंने फेस किया है, लेकिन उन्हें प्रॉपरली ओवरकम भी किया है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड मेंटर्स। मैंने उन्हें ओवरकम भी किया है। ये बात तो हुई अप्स एंड डाउन्स की, लेकिन आपने कहा कि आपको इस जर्नी में मज़ा भी आया, तो ऐसी क्या मज़े वाली बात है, वो शेयर करेंगे आप? एक्चुअली मुझे फिजिक्स में स्पेसिफिकली काफ़ी इंटरेस्ट था और दैट एक्चुअली हेल्प इन माई जेईई प्रिपरेशन। फिजिक्स में एक इंटरेस्ट फैक्टर होने की वजह से और टीचर्स के सपोर्ट की वजह से और डेवलप कर पाया मैं अपने स्किल्स को, जिसकी वजह से मेरे एडवांस का स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर है वो फिजिक्स ही लेता है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने से ऐसा होता है कि आपकी जेईई प्रिपरेशन जर्नी में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो फिजिक्स पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसे टीचर्स की हेल्प से उसे और इन्हांस करने में काफ़ी इंटरेस्ट आया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो आपको ये जर्नी है जो इतनी लॉन्ग जर्नी है, आपको हेक्टिक नहीं लगेगी। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, आपको ये जर्नी में मज़ा भी आ जाएगा और आपकी जर्नी निकल जाएगी अच्छे तरीके से। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है और सभी को ये बात पर ध्यान भी देना चाहिए और अपने लाइफ में इसको उतारना भी चाहिए, जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी इस जर्नी में पीडब्ल्यू का सपोर्ट कैसा रहा? फिजिक्स वाला ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। लाइक बहुत सारे मोमेंट, लाइक एकेडमिकली सपोर्ट बहुत ही अच्छा था। फिजिक्स वाला के टीचर्स ऑसम टीचर्स, जो कि हर रिस्पेक्ट में हमारी जो है हेल्प करते थे। एकेडमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, इन केस ऑफ डाउनफॉल्स, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ रही, डाउट्स पूछना है, सब तरीके से वो सपोर्ट करते थे टीचर्स। और पीडब्ल्यू की मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स दे एक्चुअली सपोर्टेड अस। तो वैसे पीडब्ल्यू में आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला है एंड एक स्टूडेंट के लिए टीचर का सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक दो बार डाउट्स क्लियर ना हुए हो, आप बार बार पूछने जा रहे हो, तो उस टाइम कोई टीचर का रिएक्शन कैसा रहता था? देखिए, टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम तो सपोर्टिव रहते हैं। कभी कभी टीचर्स का ऐसा टाइम नहीं होता तो वो बोल देते बाद में आना, बट दैट्स ओके। आप दूसरे टीचर्स को भी आप रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आप बाद में आओ, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद, क्लास के दौरान आप पूछ सकते हो। टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, दे सपोर्ट। तो आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर जो एडवांस तक के एग्जाम एंड जो रिजल्ट की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही, मज़ेदार भी रही है। बट मैंने सुना है कि पीडब्ल्यू में काफ़ी मॉड्यूल्स भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती है, तो वो कितनी हेल्पफुल रही है आपको? मैंने पीडब्ल्यू की हर एक टेस्ट दी है, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ता था। मैंने आई हैव गिवन ईच एंड एवरी टेस्ट,
उसका मैंने एनालिसिस किया है, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया है, मेरे वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और जो भी उस एनालिसिस का आउटपुट है उसे इम्प्लीमेंट भी किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा स्कोर जो है विथ टाइम इंक्रीज ही हुआ है। तो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट की एनालिसिस करना और टीचर्स से जाकर कंसल्ट करना कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड उनके ऊपर फर्दर काम करना। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके वीक पॉइंट्स भी थे और गुड पॉइंट्स भी थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते देते गुड पॉइंट पे उसकी इफेक्ट होती है? अगर आपने ऑलरेडी कह दिया कि वो आपका गुड पॉइंट है, दैट्स ओके, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है और आपका एक ऑप्टिमम लेवल अचीव हो चुका है उस चीज़ में, और फर्दर आप उसे मतलब आप उसे कर सकते हो। अब वीक पॉइंट है, उसने आपके, या तो वीक पॉइंट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, या आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है। तो इन जो भी वीक पॉइंट्स के जो भी रीजंस है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक पॉइंट क्यों बना, उससे आप टीचर के साथ कंसल्ट करके आप उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात बोली है। एंड आपकी जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। लाइक मेरी मदर मुझे विथ ऑलवेज एट टाइम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर दे देती थी, जिसके कारण मेरा जो स्टडी था वो काफ़ी स्मूथ रहता था। इन इन एट टाइम्स ऐसे भी आते थे कि मन नहीं करता था पढ़ने का, बट माई फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी। वो बोलते थे बेटा तुम कर लोगे। बिल्कुल। वेल, जब एक पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है तो बच्चा कुछ भी चीज़ हो, कोई भी हो, वो सर कर ही देता है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट हो तो। इनफैक्ट बिफोर क्लास 10th मेरे फादर बोल रहे थे कि बेटा या तो आईएएस बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियरिंग में क्या रखा है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं पापा, इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में जाना है। तो मेरे फादर इतने कोऑपरेटिव थे, एंड ही अंडरस्टूड मी, एंड ही सपोर्टेड मी विथ माय डिसीजन, एंड आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग एंड आई बिल्कुल। फाइनली तो क्लियर्ड। ऐसा कोई डाउनफॉल आया है आपकी इस जर्नी में जो आप शेयर करना चाहते हो? जैसे कि आपने पहले भी कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट, तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11th में मुझे एक्चुअली डेंगू हो गया था, सो दैट वाज अ डाउनफॉल ऑफ समवट अराउंड 10 days आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो उस डाउनफॉल की जर्नी में मदर का सपोर्ट और फादर का सपोर्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था। लाइक मेरे फादर ने मुझे हॉस्पिटल में मेरा पूरा टेक केयर किया, और फाइनली रिकवरी करने के बाद जो भी बैकलॉग्स वगैरह थे उसको कवर करने में टीचर्स की हेल्प हुई, और फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि यार अब इतना टाइम हो गया है, जर्नी काफ़ी अफेक्ट हो चुकी है, बट दैट्स ओके, टीचर्स के सपोर्ट के कारण और पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण आई कवर्ड इट। तो फिर आपने ये सभी चीज़ों को फेस करते हुए, डाउनफॉल फेस करते हुए कमबैक कैसे किया था? कमबैक, लाइक एक अंदर से वो फीलिंग भी होनी चाहिए ना कि हाँ मुझे आईआईटी करनी है। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग होती है ना कि हाँ मुझे आईआईटी करनी है, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है, और टीचर्स के सपोर्ट से और पेरेंट्स के सपोर्ट से सब हो जाता है। तो मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ करने की ठान ले तो फिर वो हम करके ही रहते हैं, हाँ, राइट? yes. वेल यशराज, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपको अगेन हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और Thank आपकी you very आगे much. की भी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। वेल बच्चों, जैसा कि यशराज ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी स्टार्टिंग में कि उनको ये जर्नी में मज़ा भी आया। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा। हाँ, मेहनत भी लगेगी, लेकिन वो आपकी जर्नी स्मूथ और अच्छी भी रहेगी। थैंक यू।